आज हम लोग जो है रिव्यू कर रहे हैं लियो मूवी की। तो लियो एक ऐसी मूवी है, अभी मतलब जस्ट अभी आई है, ये वीक में ही आई है। नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, जो लोग भी इसे देखना चाहें देख सकते हैं। मैंने अभी कल ही इस मूवी को देखी है और ठीक है, मतलब वन टाइम वॉच इसे बोल सकते हैं। स्टोरी तो ऐसी है कि संजय दत्त हैं। संजय दत्त के जो है 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे, जिसमें कि एक जो है लियो है, जो कि विजय थलापति ने कैरेक्टर प्ले किया है, और एक बेटी है एलिसा। तो एलिसा और लियो 2 बच्चे हैं। ये लोग का सब अच्छा चल रहा होता है, तंबाकू का इन लोग का काम धंधा होता है। लेकिन संजय दत्त को एक बुरी आदत लग जाती है। वो किसी पादरी को जो है, फादर को, जो चर्च के पादरी होते हैं, उनको अपना हमेशा बिजनेस को लेकर के भविष्य दिखाता रहता है कि कैसे चलेगा ना मेरा बिजनेस, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। तो सजेस्ट करते हैं वो लोग कि जो है तुम जानवरों की बलि दो, तो इससे तुम्हारा बिजनेस और बढ़िया जो है चलेगा और तरक्की होगी बिजनेस में। वो फॉलो करता है और उसको फ़ायदा नज़र आता है कि हाँ सच में है, फ़ायदा है। तो अंधविश्वास जो है इसमें मतलब थोड़ा सा दिखाया है कि वो करने लगता है संजय दत्त। फिर ये सब चलता जाता है, बढ़िया चल रहा होता है। एक बार क्या होता है कि ये अब इसको भूख लग जाती है कि मेरे को और सक्सेस चाहिए, और ग्रोथ चाहिए, और तरक्की चाहिए, और बिज़नेस बढ़ना चाहिए। तो फिर वही पादरी सजेस्ट करता है कि तुम ऐसा करो, अब इंसानों की बलि दो। इंसानों की बलि दोगे तो तुम्हारा बिज़नेस और बढ़ेगा। ये मान लेता है बंदा। फिर ये, लेकिन पादरी की एक कंडीशन होती है कि ये जो तुम नर बलि दोगे, मतलब इसकी कुछ जो है कंडीशंस हैं कि ये बंदा इसी ग्रह में, इसी नक्षत्र में ऐसे जन्मा हुआ होना चाहिए। लगा देता है संजय दत्त तो फिर अपने लोगों को कि ढूंढ के ले आओ ऐसे लोग। वो लोग ढूंढते रहते हैं, बड़ी सारी कुंडलियाँ दी जाती हैं, जन्म पत्री जो है पादरी को दी जाती है। लेकिन पादरी बाद में आ करके फाइनली उसको 2 कुंडली ऐसे मिलती है जिससे कि वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये वाली चलेगी। फिर पादरी ला करके संजय दत्त के भाई को दिखाता है कि भाई ये है, अब तुम देखो ये कुंडलियाँ हैं, ये 2 लोग मिल चुके हैं, दोनों में से तुम चाहे जिसकी बलि दे सकते हो। तो ठीक है, ये बंदा रेडी हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, हम देंगे बलि। तो अब आ करके नेम रिवील किया जाता है कि भाई कौन सा नाम है। संजय दत्त को बताते हैं, तो बाद में संजय दत्त के ही वो दोनों बच्चे होते हैं, एलिसा और लियो, जिसकी की बलि देनी है। अब संजय दत्त का जो भाई है वो सजेस्ट करता है कि लियो की बलि दे दो, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं एलिसा की बलि दे दो। फिर संजय दत्त जो है भेज देता अपने लोगों को, अपनी टीम को कि जाओ उठा के ले आओ हमारे दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे उस टाइम उसके संजय दत्त के ही गोडाउन में अपना डांस वांस कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी उन्होंने एक अपना जो क्या बोलते हैं, जो गाड़ियाँ उड़ियाँ होती हैं इनकी तंबाकू की, बॉर्डर क्रॉस कराया होता है, तो उसका भी सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तब तक इनको उठा लेते हैं। फिर ले आते हैं। अब पता चल जाता है इसको, लियो को। वो बोलता है कि तुम जब तक जानवरों की बलि दे रहे थे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एलिसा की बलि मैं नहीं देने दूँगा। अब वो नहीं मानता है, फिर इन लोग की झगड़ा लड़ाई होती है, एलिसा की जान चली जाती है। एलिसा की बलि देने वाला ही होता है, तो लियो उस पर थोड़ा हथियार चलाता है, और संजय दत्त के भी गले पे हथियार रखा होता है। तब तक जो है, जो लियो का चाचा होता है, यानी एलिसा का लियो का जो चाचा होता है, वो एलिसा को मार देता है। मर जाती है एलिसा, चली जाती है उनकी बलि, और इधर ये पूरा आग उग लगा देता है, मतलब आग उग लगा करके निकल जाता है। फिर ये चला जाता है एक ऑर्फनेज में जो है रहता है। उसके बाद एक लड़की से इसको प्यार होता है, उस लड़की के साथ शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, बहुत बड़े हो चुके होते हैं बच्चे। सिद्धार्थ एक बच्चा होता है, बड़ा हो चुका होता है, एक बेटी होती है, वो भी बड़ी हो गई होती है। और जो ये लियो है अपना नाम बदल देता है, पार्थिवन बन के रहता होता है। फिर ये थोड़ा सा जानवरों की रेस्क्यू कर लेता है ना, तो आसपास के फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसको जानते हैं कि हाँ ये रेस्क्यू करता है। ये मतलब जब लोग चाहते हैं कि मार दे जानवर, जब जानवर एकदम उग्र हो गए होते हैं, तो पब्लिक तो भाई चाहती है मार दे, लेकिन ये उस टाइम पे भी जानवरों को रेस्क्यू करके ले आता है और बोलता है कि नहीं, इनको मारना नहीं है, बचाना है। फिर जानवरों से इसकी दोस्ती भी हो जाया करती है। तो इसी तरह से एक जानवर आ जाता है गाँव वाले एरिया में, लोगों पे हमला कर रहा होता है,
और पब्लिक जो है फिर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उस टाइम पे फॉरेस्ट ऑफिसर को इसकी याद आती है भाई लियो की, किसको बुलाओ, ये रेस्क्यू करेगा। ये करता है रेस्क्यू, ले आता है। बहुत खूंखार सा होता है, भेड़िया जैसा ही कुछ होता है, कुछ अजीब सा जानवर होता है, राइनो हाइनो कुछ ऐसा होता है। तो उसको, नहीं हाइनो तो नहीं, पता नहीं कौन सा, मतलब कुछ एक जानवर होता है। तो उसको ले आते हैं ये लोग, फिर ये अपने शेल्टर में उसको रखता है, पालता वालता है, संभालता है उसको। सब ठीक चल रहा होता है। इसको ये नाम भी रखता है विंकटॉक्स, पता नहीं कौन सा कुछ अजीब सा नाम रखता है। ले आते हैं सब लोग। उसके बाद से ये सब चल ही रहा होता है। तो उस टाइम पे एक दिन शाम को जो है ये कैफ़े वैफ़े अपना बंद करके जा रहे होते हैं। तभी तक एक सीरियल किलर होता है, वो घूम रहा होता है अपने ग्रुप के साथ में, क्योंकि उन लोगों ने जल्दी ही एक कलेक्टर को मारा होता है, मर्डर किया होता है कलेक्टर का। उसके बाद ये लोग छिप के रह रहे होते हैं। जो सीरियल किलर है इसका ग्रुप छिप करके रह रहा होता है। उस दिन ये लोग कैफ़े के बाहर ही अपनी गाड़ी रोक करके सीरियल किलर का ग्रुप जो है वो खड़ा होता है। और तब तक इसको अचानक से सीरियल किलर को लगता है चलो एक कॉफ़ी पी लेते हैं। अंदर जाते कॉफ़ी पीने, तो लियो बताता है कि भाई बंद हो चुका है कैफ़े। वो नहीं मानते हैं, कॉफ़ी ले आओ, कॉफ़ी ले आओ। एक लड़की भी होती है, उसको पकड़ लेते हैं, उसके कॉफ़ी ले आओ नहीं तो मार देंगे। तुम्हारी बेटी भी है। उसकी बेटी भी उस टाइम कैफ़े में ही होती है, 6 साल की 7 साल की बच्ची होती है, वो भी कैफ़े में होती है लियो की। तो बोलता है कि भाई तुम्हारी बच्ची भी मार देंगे, तुम्हारा स्टाफ भी मार देंगे, तुमको तो मारेंगे ही, और नहीं तो कॉफ़ी ले आओ, चॉकलेट कॉफ़ी। ये ले आता है चॉकलेट कॉफ़ी, ले आ करके जो है सर्व करता है। बोलता है आप जाइए। नहीं जाते हैं, बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई इन लोगों ने तो हमारा फेस देख लिया है, तो तीनों को मार के जाएंगे। ये बड़ी रिक्वेस्ट करता है, नहीं मानते हैं वो लोग। फिर मारा पीटी होने लगती है। फिर ये पांचों को बड़ा मार मारता है, बहुत मार मारता है। बाद में पांचों को एक एक गोली में ही पांचों को मार देता है जान से, मतलब मर जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस बोलती है कि भाई ये मर्डर है। ये बोलता है सेल्फ डिफेंस है। तो ले जाती है पुलिस, लेकिन इसका पिछला रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है। लोग इसके बारे में पॉजिटिव प्रमोट करते हैं कि नहीं ये तो एक जानवर भी नहीं मारने देता है, ये इंसान कहाँ से मार देगा, बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, बहुत सीधा साधा है। तो जज भी जो है समझ जाते हैं और जज साहब छोड़ देते हैं। ये बाइज्जत बरी हो जाता है, आता है घर में रहता है। लेकिन जिन 5 लोगों को मारा होता है वो लोग का फिर जो उनकी जो टीम होती है ख़तरनाक होती है पीछे से। फिर वो आते हैं कि भाई जिन्होंने मारा है उसको तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो आते हैं, मारते हैं, मारते पीटते हैं। अब वो मार पीट रहे ही होते हैं, तब तक संजय दत्त को जो है पता लग जाता है कि भाई ये एक आदमी है जिन्होंने 5 लोगों को मारा है। उसके पेपर में थोड़ी बहुत फ़ोटो तो छप गई होते, तो लोगों ने पहचान लिया कि भाई ये तो लियो है, नाम बदल करके रह रहा है। फिर वो लोग आ जाते हैं। अब इधर ये 5 लोग पड़े होते, ये 5 लोगों को जो मारा होता है लियो, उसकी जो फैमिली है, उसके जीजा साले, गुंडों वाली टीम, वो सब आई होती है इसकी फैमिली ख़त्म करने। तब तक संजय दत्त जो है बीच में आ जाते हैं कि नहीं भाई ये हमारी फैमिली है, ये हमारे नाती पोते हैं, ये हमारा बेटा है, हम मारने ही नहीं देंगे। अब इधर पुलिस होती है, एक पुलिस वाला एक ऐसा इंस्पेक्टर होता है जो इससे बहुत चिढ़ता होता है। जैसे दृश्यम में कैसे अजय देवगन से चिढ़ते होते, सेम इससे जो है लियो से एक इंस्पेक्टर बहुत चिढ़ता होता है, और वो चाहता है कि इसको कैसे भी पकड़ करके ही रखा जाए ना। तो थोड़ा ऐसे खुंदस उंदस उसको होती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे साथ में ये संजय दत्त मतलब जो है ये आया हुआ है, तुम जानो, और इनके पास तो लोग भी इतने हैं, तो तुमने ही कुछ किया होगा। अब ये बोलता है मैं संजय दत्त को जानता नहीं हूँ। लोग बोलते हैं नहीं, ये तुमको अपना दोस्त बोलता है, अपना बाप बोलता है। फिर मारपीट होती रहती है इन लोग की। लियो बोलता कोई मेरा लेना देना नहीं है। संजय दत्त बोलता तुम मेरे बेटे, उसको फ़ोटोज़ दिखाता है, बोलता है तुम चलो टोबैको कंपनी फिर से चालू करवा दो अच्छे से, और उसके बाद से देखा जाएगा हम लोग क्या करेंगे। ये नहीं मानता होता है, लेकिन फिर भी लियो की फैमिली को संजय दत्त जो है अच्छे से गार्ड करता है, बचा करके सेव करके सबसे जो है रखता है। ये लियो जो है तब एक बोलता है कि हमें भाई एक पुलिस वाला दे दो, एक हमारी फैमिली के लिए कम से कम एक गार्ड दे दिया जाए। तो एक पुलिस वाला दिया जाता है। पुलिस वाले को बेचारे खुद ही गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा होता है। फिर भी आता है और ये अपनी फैमिली को मना कर देता है तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। यही सब चल रहा होता है। फिर लास्ट में जो है संजय दत्त बोलता है भाई इतना लंबा तो हम लोग चलने नहीं देंगे।
जल्दी मिलो और इसको सब ख़त्म किया जाए। तो इनके बेटे को, लियो का जो बेटा होता है सिद्धू, सिद्धांत करके उसका नाम होता है, उसको उठा लेता है। फिर लियो को बुलाता है और बोलता है बताओ आज ही के दिन जो है तुम्हारी बहन को उठाए थे और तुम सोचो उसके साथ क्या हुआ, क्यों उठाए थे, और आज वही डेट है, वही तारीख है और इस बार तुम्हारे बेटे को उठाए हैं, तो मेरा बेटा वापस कर दो और तुम तुम्हारा बेटा ले जाओ, यानी तुम चलो मेरे साथ और तुम्हारा बेटा फ्री। तो ये बार बार यही समझाता है कि नहीं, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं, मैं लियो हूँ ही नहीं, आपका बेटा नहीं हूँ, नहीं। बोलते ठीक है फिर ढूंढ लो अपने बेटे को। ये बोलता है ठीक है, लेकिन जो है अब ये मार पिटाई होती है इन लोग की आपस में, ये मार देता है संजय दत्त को। जो लियो है विजय, ये अपने बाप को मार देता है, मर जाता है, उसकी बॉडी भी यहीं पड़ी रहती है। फिर संजय दत्त का भाई फ़ोन करता है कि भतीजे तुम मेरे भाई की बॉडी लेके आओ, फिर अपना बेटा लेके जाओ, नहीं तो ऐसे पड़े रहोगे। फिर अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है लियो के पास, वो एड्रेस भेजता है, ये जाता है उसके पास। फिर वहाँ मार पिटाई कुटाई स्टार्ट होती है। उसके बाद से जो है फाइनली मतलब इसको मिल जाता है अपना बेटा, ले आता है, चचा को मारता है अपने गोडाउन में, फिर से आग लगाता है और बताता है अपनी सारी चीज़ों को देख करके कि हूँ तो मैं लियो ही। मरते वक्त अपने बाप को भी बता दिया होता है एक्चुअली उसके कान में कि एक्चुअली मैं ही लियो हूँ करके बता दिया होता है। फिर अपने चाचा को भी लास्ट में बताता है सबसे कि हूँ तो मैं ही लियो हूँ। और जब ये लियो होता है उस टाइम पे एक इसने बाज पाला होता है, वो बाज जब भी इसको देखता है पहचान जाता है कि वो आता है बैठता है, तो इसका चचा बोलता है कि ये पहचान रहा है, इसका मतलब तुम ही लियो हो। ये उस टाइम पे डिनाई कर देता, नहीं नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। लेकिन बाज फिर भी वो पक्षी होता है, पहचान ही लेता है कि भाई है यही। ये लास्ट में सब कुछ बता देता है कि हाँ मैं ही हूँ, और फिर गोडाउन आग लगा करके आ जाता है फैमिली के साथ में, फिर से अपने रहने लगता है। इस मूवी की सबसे जो बुरी बात लगी है, सबसे बुरी बात लगी है, वो इसकी डबिंग है। मतलब इतनी घटिया डबिंग है, इतनी घटिया डबिंग है कि पता नहीं कैसे ही लोग इसको जो है देख लिए। और अब जैसे डबिंग थी बाहुबली की, तो बाहुबली बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब मोस्ट वेटेड मूवी रही थी पार्ट 2 के लिए। अब लेकिन फिर भी सुष्मिता सेन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सुष्मिता सेन की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो सुष्मिता सेन अगर उसको डब कर दे तो क्या बाहुबली हिट हो पाती? नहीं हो पाती। अभी पुष्पा मूवी आई थी तो श्रेयस तलपड़े ने इतनी अच्छी डबिंग करी, इतनी अच्छी डबिंग करी कि बच्चे बच्चे के मुंह से एक ही आवाज़ निकलती थी कि झुकेगा नहीं साला। तो जो वॉइस डबिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन ये जो मूवी रही है 2.5-3 घंटे की, आपको हर आधे घंटे 15 मिनट के बाद लगेगा कि छोड़ो और बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्या ही देखना है इसको, क्योंकि वॉइस डबिंग इतनी बेकार है। इतनी क्वालिटी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी, लेकिन वॉइस की जो डबिंग है एक ही पिच पे चली जा रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ एक ही पिच पे, तो मेरे को सिर्फ यहाँ बोलना है, मेरे को एक्शन करना नहीं है तो लेकिन इसकी जो डबिंग क्वालिटी है, वॉइस ओवर जो किया हुआ है, वॉइस डब जो किया हुआ है, मतलब लगभग मेरे को लग रहा है कि इंटरवल के बाद तक भी एक ही पिच पे चली आ रही है मूवी। जब संजय दत्त से लड़ाई हो रही है उस टाइम पे शायद किसी ने वॉइस आर्टिस्ट को बोला होगा कि भाई ये गुस्से वाला सीन है, लड़ाई चल रही है, मारपीट चल रही है, तुम्हारी आवाज़ से तो ज़्यादा मुक्के की आवाज़ आ रही है, तुम्हारे जो तुम मुक्के मार रहे हो, जो तुम पंच मार रहे हो, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो तुम ऐसा करो थोड़ा सा अग्रेसिव हो अपने वॉइस में, थोड़ी सी अग्रेसिव ले आओ, एंग्री बनो, थोड़ा वॉइस में भी तुम्हारे दिखना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है बड़ी मेहनत करके उस जो वॉइस आर्टिस्ट है उस बेचारे ने बहुत मतलब पूरे ज़िंदगी की जोर लगा करके, और उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि मैं हूँ लियो दास। ठीक है, तो जिस आवाज़ में मैंने बोली इतना ही है, समझ लो आप। तो ये है उसकी जो डबिंग, जो वॉइस ओवर है वो अच्छा नहीं है। बेशक वो आदमी अच्छा होगा, किसी और मूवी के लिए अच्छा होगा, या किसी और कैरेक्टर को वॉइस देता तो शायद अच्छा होता। जैसे इसका बेटा था, इसके बेटे के कैरेक्टर को वो वॉइस देता तो अच्छा था, लेकिन जो मेन लीड कैरेक्टर है लियो, उसको ये वॉइस नहीं देनी चाहिए थी। ये वॉइस बहुत ही इसकी क्वालिटी, मतलब मैं 10 में से इसको शायद 2 ही दूंगी।
एक इसलिए कि बेचारे ने 3 घंटे बोला है, 2.5-3 घंटे जो भी है, और एक इसलिए कि चलो थोड़ी बहुत तो याद वाद कुछ किया ही होगा, थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा, तो 2 जाएगा। बाकी इसमें जो है होता तो मैं तो माइनस मार्किंग ही कर देती, पर ठीक है, मतलब इतना ही जा सकता था। एक ही पिच में चला जा रहा है, जैसा लग रहा है कोई गाना गा रहा है, कराहता भी उससे बढ़िया है। लोग को अगर कोई दर्द वर्द हो कराहें तो भी थोड़ा सा देर देर के बाद कुछ अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन ये एक ऐसी कराहने की आवाज़ है जिसको आपको कुछ टाइम के बाद मतलब बोर होने लगोगे ना। जो लियो का मेन लीड है, लीड के वॉइस से आप बोर होने लगोगे। तो बाकी जिसको देखना है वो देख सकता है, वन टाइम वॉच बोलेंगे हम इसे, क्योंकि ये बहुत बार ऐसी स्टोरी आ चुकी है। हाँ, विजय की अपनी एक पर्सनल फ़ैन फॉलोइंग है, और संजय दत्त की ऑफ कोर्स एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसके वजह से मूवी तो देखने लायक है। स्टोरी भी ठीक ठाक है, ये भी देख सकते हैं। एक्शन वही लास्ट में है थोड़ा देर। और जो सबसे जो मतलब जो अच्छी चीज़ नहीं लगी, जो सबसे बेकार चीज़ मूवी की है, वो है उसका वॉइस ओवर। मेन लीड का वॉइस ओवर बहुत ख़राब हुआ है। बाकी देखिए, एंजॉय करिए मूवी।